परम आदरणीय शिक्षक साथियों, मलगा संकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व वंदन तथा अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के दौरान हमारा विद्यालय बंद है और हम हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत घर घर जाकर बच्चों का वैल्यूएशन, उनके कार्यों की प्रगति की जांच तथा मोहल्ला क्लास का संचालन कर रहे हैं। इस संदर्भ में वास्तविक स्थिति से अवगत होने के लिए आज हमारे बीच में, इसके पहले मैं बता दूं, हम समस्त शिक्षक साथी व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी देकर ऑनलाइन जूम ऐप, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से ऑनलाइन समीक्षा बैठक किया करते थे, जिसमें आप सभी की सहभागिता हुआ करती थी। आज हम ऑफलाइन बैठक करने जा रहे हैं, परंतु हमारा पीपीटी बना हुआ है। मैं इस पीपीटी के माध्यम से ही समीक्षा करूंगा। तो आइए 30 जनवरी 2021 को हमारे साप्ताहिक समीक्षा बैठक के जो बिंदु हैं चरणबद्ध तरीके से आप तक समीक्षा के दौरान शेयर करना चाह रहा हूं। पहला हमारा आज का एजेंडा है हमारा घर हमारा विद्यालय के चतुर्थ चरण पर समीक्षा। दूसरा, वास्तविक रूप से दर्ज छात्र संख्या अनुसार अनमैप छात्रों पर चर्चा। कक्षा 5वीं पास तथा 6वीं में दर्ज बच्चों पर चर्चा। इस टीम आधारित चयनित शाला में मेंटर शिक्षक का चिन्हांकन। व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट मूल्यांकन आधारित डायरी संधारण पर चर्चा। प्रतिभा पर्व, वार्षिक परीक्षा पर चर्चा, वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा, दाल तेल वितरण पर चर्चा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में किचन गार्डन या पोषण वाटिका निर्माण के संदर्भ में चर्चा, खेलो इंडिया खिले इंडिया अंतर्गत क्रय की गई सामग्री का उपयोगिता प्रमाण पत्र 2019-20 पर चर्चा तथा प्रत्येक शिक्षक का आईडी बनाने से संदर्भित चर्चाएं आज के इस हम समीक्षा बैठक में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा पहला बिंदु है वो व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट के लिए। सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा कि पिछले समीक्षा बैठक में हमने देखा था कि व्हाट्सएप ग्रुप कक्षा बार जो है प्राथमिक और माध्यमिक को बनाना था। आपने आज तक में जो भी व्हाट्सएप ग्रुप कक्षाओं का विद्यालय स्तर पर बनाया है, प्राथमिक स्तर में मैंने जो अभी अवलोकन के दौरान पाया है, टोटल हमारे संकुल में 32 विद्यालय हैं, जिसमें 17 विद्यालयों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी और व्हाट्सएप ग्रुप निर्धारण करने के लिए 15 विद्यालयों को शेष नज़र आ रहा है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि शायद आप लोगों ने बना लिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लिए होंगे और उसकी उपयोगिता भी सुनिश्चित करते होंगे। यदि आपने बना लिया है तो मुझे भी जो है उस ग्रुप में ऐड करने का कष्ट करें, ताकि आपके ग्रुप को मैं भी जो है अवलोकन कर सकूं। इसी तरह माध्यमिक विद्यालय से जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक तैयार किया है, उनमें से 12 विद्यालयों में से केवल 4 विद्यालयों का मुझे देखने में समझ आ रही है और 8 विद्यालय अभी भी शेष हैं। तो मेरा अपेक्षा है समस्त शिक्षक साथियों से जो मिडिल स्कूल से संदर्भित हैं, बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना सुनिश्चित करें ताकि बच्चों का प्रगति की जांच की जा सके। दूसरे बिंदु पे हम निष्ठा मॉड्यूल पे चर्चा करने जा रहे हैं। आपको समय सीमा में निष्ठा मॉड्यूल 16, 17, 18 पूर्ण करने के उपलक्ष्य में जन शिक्षा केंद्र मलगा की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व वंदन। मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दीक्षा ग्रुप के माध्यम से ये भी देख रहा हूँ कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले समस्त शिक्षक निष्ठा मॉड्यूल 1 से 18 तक आपने पूर्ण कर लिया है। इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। आप मलगा संकुल का नाम रोशन किए हैं। इस संदर्भ में आप सभी को संकुल की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ कि आपने यह काम बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण किया है। दूसरी कड़ी में दर्ज छात्र संख्या पर बात करना चाहूँगा। प्राइमरी में हमारे टोटल बच्चों की जो संख्या है वो मैं जो देख पा रहा हूँ वो है 1300
टोटल बच्चों की संख्या 1321 है, जिसमें से 1280 बच्चों का मैपिंग हो चुका है। 41 बच्चे अभी हमारे प्राइमरी में शेष हैं। तो मैं शिक्षक साथियों से अपेक्षा करूंगा कि जहां अब चुने हुए कुछ बच्चे शेष रह गए हैं उनको भी मैपिंग कर दें, ताकि शासन द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी तरह माध्यमिक शाला में मैं जो देख पा रहा हूँ, टोटल बच्चों की संख्या 827 है, जिसमें से 827 में 2 बच्चे शेष रह गए हैं। 825 बच्चों को आपने मैपिंग कर लिया है, इसके लिए आप हार्दिक बधाई के पात्र हैं। ये जो 2 बच्चे शेष हैं, इनके संदर्भ में भी अपेक्षा है कि 100% पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि पूरे बच्चे ऑनलाइन दिखना स्पष्ट हो जाए। इस प्रकार मलगा संकुल में कुल जो है प्राथमिक में बच्चों की संख्या 1321 और मिडिल में 827 मिला करके टोटल 2148 बच्चे इनरोल्ड हो रहे हैं। यहाँ पर मैं जो देख पा रहा था, बच्चों का टोटल 2148 बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक मिला करके आज की स्थिति पर इनरोल्ड हैं, और जिसमें से 16 बच्चे हमारे विकलांग हैं, 2 बच्चे विशेष पिछड़ी जनजाति से संदर्भित हैं। तो डेटा के अनुसार जो है हमारे दर्ज बच्चों की संख्या 2100 आज के डेट पर 48 है। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। एक महत्वपूर्ण बात आज के समीक्षा बैठक में जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे, वो ये है कि आज पिछले 2019-20 में टोटल कक्षा 5 में बच्चों की संख्या 278 थी, और इन बच्चों को कक्षा 6 में इस साल मैपिंग कराया जाना था। तो इस साल 2020-21 में देख पा रहा हूँ कि कक्षा 6वीं में कुल बच्चों की संख्या 278 है। मतलब जितना प्राइमरी में था उतना मिडिल में कक्षा 6 में दर्ज है। और ये जो काम हुआ है वो अपने मलगा संकुल के तारीफ़ काबिल है। आप सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है इसके लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे ऐसे बच्चे जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, किसी कारणवश वो हमारे निकल के आ रहे थे। प्राथमिक में 41 बच्चे और माध्यमिक में 2 बच्चे, तो कुल मिलाकर 43 बच्चे हैं। ये 43 बच्चों की सूची है जो विशेष परिस्थिति वाले हैं, जिनके पास समग्र आईडी नहीं है, या किसी कारण से जो है छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हों, या जो भी परेशानियां हैं जिसके कारण से मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे बच्चों की सूची हमने बीआरसी को उपलब्ध करा दी है। और हमने दर्ज बच्चों में से ये भी पाया कि हमारे संकुल में टोटल 16 बच्चे विकलांग हैं। ये 16 बच्चों की सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत है। यदि अभी भी कहीं कोई बच्चे विकलांग या दिव्यांग रह गए हों जिनकी जानकारी ना दे पाए हों, तो मेरा अपेक्षा है आपसे कि आप अभी भी जानकारी हमें उपलब्ध करा दें, ताकि हम वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा सकें। वार्षिक कार्य योजना से संदर्भित कुछ मैं चर्चा करना चाहूँ, जिसमें से हमें अभी तक में वार्षिक कार्य योजना प्राथमिक और माध्यमिक से लगभग 50% विद्यालयों से प्राप्त हो गई है वार्षिक कार्य योजना, और अभी शेष 50% विद्यालयों से पाना शेष है। तो मेरी अपेक्षा है कि जिन्होंने जमा नहीं किया है वो जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि संकुल की एक्साइज डाटा वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध कराई जा सके। मध्याह्न भोजन अंतर्गत तेल दाल वितरण के संदर्भ में जो बांटना था, इस 5 बिंदुओं से संदर्भित जानकारी चाही गई थी। 5 क्यों, कुल मिलाकर के इस फॉर्मेट के आधार पर जानकारी चाहिए गई थी, और एक वीडियो क्लिप तथा 5 फोटो की आवश्यकता थी।
तो जिन विद्यालयों ने पार्टिसिपेट करके बांट करके जानकारी दी है वो स्क्रीन पटल पर इस तरह से हैं, मैं इसको पढ़ करके सुनाता हूँ। और कुछ विद्यालयों का शेष नहीं है, जो नहीं है उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो व्हाट्सएप में भेजा हूँ मैं इस जानकारी को देख करके आप अब भी जो है अगर वितरण हो गया है तो सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मध्याह्न भोजन अंतर्गत पोषण वाटिका के संदर्भ में मैंने एक जानकारी शेयर किया था कि जिनके यहाँ बाउंड्री वाल है, पानी की व्यवस्था है, ऐसे विद्यालय चिन्हित करके दें। तो मुझे अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है उनमें से 9 ग्राम पंचायतों में 9 जगहों पे जो मैंने चयन किया है वो जानकारी कुछ इस प्रकार से है। मलगा, टांकी, आमाडांड, भलवाही, चुकान, खुड्डी नंबर 2, ऊरा, सड़कटोला और सेमरा, इन स्कूलों में पोषण वाटिका की राशि जैसे आती है आप कार्य करना सुनिश्चित करें और अच्छा बेहतर कार्य करें ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके। खेलो इंडिया अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र के संदर्भ में पिछले 2 समीक्षा बैठक से मैं चर्चा करते आ रहा हूं। कुछ शिक्षकों ने अच्छा काम किया है, जिनका अभिशेष है वो देना सुनिश्चित करेंगे। व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में हमारा ज़िला अभी कमज़ोर जा रहा है। अभी पिछले दिन के DPMU के बैठक में यह जानकारी प्रदान की गई थी कि अपने ज़िले का जो परफॉर्मेंस है इस व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट में वो 1.7 है, अर्थात हमारे ज़िले के लिए यह शुभ संदेश नहीं है। मेरा अपेक्षा है कि आप समस्त शिक्षक साथी इस संदर्भ में उत्कृष्ट कार्य करने की कोशिश करें ताकि 100% बच्चों का पंजीयन हो और बच्चे व्हाट्सएप असेसमेंट में भाग ले सकें। प्रतिभा पर्व के संदर्भ में हमने जो जानकारी शेयर किया था वह जानकारी में केवल और केवल एक बात और जोड़ी जानी है, जो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि पिछले बैठक में हमने चर्चा की थी कि कक्षा पहली और दूसरी के जो अंत में मूल्यांकन पत्रक हैं उन्हें फाड़कर रखना है। अब उसे फाड़ना नहीं है, बल्कि जो है सब पूरे मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो जाने के बाद उन पुस्तकों को संकलित करके विद्यालय स्तर पर रखे जाएं, उसे किसी भी तरह से ना फाड़ें और समय सीमा के अंदर जमा करा लें। पहले चरण का जो है हम 30 कहना चाहिए कि 31 जनवरी तक आपको मूल्यांकन कार्य बच्चों से करवाना था। हमें इसके संदर्भ में 5 फरवरी को जानकारी चाहिए प्रपत्र 2 पर। प्रपत्र 2 में इसकी जानकारी आप संकुल में 2 प्रति में जमा करें और उसी दिन संभवतः हम आपको सेकेंड चरण का वार्षिक मूल्यांकन के लिए सामग्री भी उपलब्ध करा देंगे। जैसा वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हो जाता है तो उस दूसरी चरण के भी आपको सामग्री दे दी जाएगी। तो कोशिश रहे कि समय सीमा के अंदर आपका काम संपादित हो। मूल्यांकन संबंधी यदि कोई समस्या हो पिछले किसी भी शिक्षक साथी का, तो इस संदर्भ में चर्चा करके पूछ सकते हैं। बुकलेट आपको 15 फरवरी से को प्राप्त होगा और बच्चों से दूसरे चरण का जो बुकलेट होगा वो 15 से लेके 18 तक बांटना है और बच्चे 18 से लेके 25 फरवरी के बीच में उस बुकलेट को भरेंगे दूसरे चरण का, तथा 25 से लेके 8 मार्च तक में आपको रिजल्ट तैयार करना है और 25 मार्च को हमें वह बुकलेट वापस चाहिए। इसी तरह से तीसरे चरण का जो है 25 फरवरी से लेकर के 8 मार्च के बीच आपको तीसरे चरण का बुकलेट प्राप्त होगा, जिसे 8 मार्च से लेकर 20 मार्च तक तीसरे चरण की गतिविधि करवानी है। बच्चे मूल्यांकन कार्य करेंगे, घर में रह के होम बेस्ड असेसमेंट का काम करेंगे और 20 से लेकर 25 मार्च के बीच आपको कलेक्ट करना है तीसरे चरण के मूल्यांकन सीट को और 20 से लेकर 25 मार्च के बीच में उसे उसकी तैयारी करके 25 से लेकर 30 मार्च के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए और 30 मार्च को अनुमोदन होने के पश्चात 30 ही मार्च को आपको
बच्चों को रिजल्ट सुनाना है तथा प्रगति पत्रक वितरण करना है। 1 अप्रैल 2021 से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ करना है। इस प्रकार से हमारा यह जनवरी का प्रतिभा पर्व आज दिनांक को पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। अब बारी है फॉर्मेट भरने का, प्रपत्र भरने का। तो ये हमको 5 फरवरी को एनी हाउ संकुल में जमा कर दें ताकि 6 से 7 फरवरी के बीच हम बीआरसी को उपलब्ध करा दें जानकारी। ये था प्रतिभा पर्व के संदर्भ में चर्चाएं। शाला सिद्धि से संबंधित चयनित विद्यालय जो स्टीम योजना के अंतर्गत है वो प्राथमिक विद्यालय कन्या मलगा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कुछ सुधारात्मक कार्य आईडी बनवाने कर्मचारियों के हित की बात है। इसमें आईडी बनवाने से संबंधित था। इसमें 3 चीज़ें और जोड़ी गई है जो आपको जानकारी देना है। पहली बात, इसमें जो भरी गई जानकारी थी, आपके द्वारा दी गई जानकारी जिसे मैंने इस पे भर के रखा है, उसमें से खाली है पिता पति का नाम और दूसरा जन्म तिथि और तीसरा ब्लड ग्रुप। ये 3 चीज़ें आपको शेयर करना है ताकि पूरी जानकारी कंप्लीट हो जाए और हम डीपीसी कार्यालय को उपलब्ध करा सकें ताकि आपकी आईडी बन सके। तो इस तरह से आज का यह हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हमारे बीच में अभी डीपीसी महोदय उपस्थित हो रहे हैं। उनकी अनुशंसा, उनका प्रेरणा, उनका आशीर्वचन प्राप्त करें। आइए हम उनका उद्बोधन सुने। धन्यवाद।